Hello friends, we are live now. Today we will discuss about UPTET 2021. First question is अधिगम के वेट ओके डन। क्वेश्चन नंबर 1, कोहलर निम्न में से किस से संबंधित है? कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अभिप्रेरणा से, सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से। राइट आंसर इज अधिगम के सिद्धांत। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या है 14। मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। राइट आंसर इज सृजनात्मकता। क्वेश्चन नंबर 4, इस निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? पावलोव में। क्वेश्चन नंबर 5 इज मौलिकता नामीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसका घटक है? सृजनात्मकता। ऑप्शन नंबर 4, युयुत्सा है एक मूल प्रवृत्ति है। क्वेश्चन नंबर 6, नंबर 7, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। सामाजिक परिवेशजन्य तत्व। नंबर 8, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? द्रुतगामी विकास का सिद्धांत नियम। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का है सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत भी है, निरंतर का विकास का सिद्धांत भी है, लेकिन अनुकूलित सिद्धांत नहीं है। तो यह राइट आंसर हो जाएगा मूल अनुकूलित प्रत्यावर्तन सिद्धांत। ये पावलोव का है। क्वेश्चन नंबर 10, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं एवं नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है? यह हरलाक का है। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक ने किया था। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें लिखा है औसत बुद्धि वाला, मतलब सामान्य और औसत बुद्धि वाला दोनों ही एक ही होते हैं, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, 90 से 109। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? कैटल जो है राइट आंसर इसका। क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्किनर ने। और ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है? परीक्षण निर्माण का। उसे स्ट्रक्चर पूरा तैयार किया जाता है। टेस्ट लेने से पहले ही परीक्षा निर्माण में हमें टेस्ट लेने के लिए पूरा
एक फॉर्मेट तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं परीक्षण निर्माण। और विकास के पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिया था? ये दिया था पियाजे जी ने, जीन पियाजे। MPPI परीक्षण का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया गया था? व्यक्तित्व में किया गया था। राइट आंसर इज क्वेश्चन नंबर 19 इज अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है? परिपक्व होना। अधिगम करने के लिए परिपक्व होना चाहिए। शैशवावस्था का समय जो हमारा आयोग ने माना है जन्म से 6 वर्ष, वैसे तो 2 वर्ष, लेकिन आयोग द्वारा माना गया है, तो ये राइट आंसर जन्म से लेकर 6 वर्ष तक शैशवावस्था काल है। नेक्स्ट, कोहलर अपने प्रयोग से ये सिद्ध करना चाहता था कि अधिगम समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। और किसने पाठ्य योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ये की थी हार्वर्ड ने। राइट आंसर इज 4th। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकार के चर्चा किसने की थी? ये कैनन ने की थी। राइट आंसर इज 3, कैनन। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन है क्रो एंड क्रो का। 25, क्वेश्चन नंबर 25, BF स्किनर ने के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है अनुकरण कर प्रबलन करके, यानी पुनः प्रयास करके, बार बार सीख कर और उसका और नकल कर दूसरों की, तभी बच्चा सीखता है। यही अधिगम, ये BF स्किनर का सिद्धांत है। बच्चों को द्वारा भाषा दिया गया है। मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार के अभी बताया था, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड क्वेश्चन था, जो 14 दिए गए हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक मैकडूगल द्वारा दिए गए हैं। निम्नलिखित में किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है, ये कथन है डमविल का। राइट आंसर इज 1। निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता है से जुड़ा है? ये गाल्टन का। राइट आंसर इज D, गाल्टन। वेट, क्वेश्चन नंबर 29, 12 से 16 वर्ष तक के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर S जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? ये क्या था? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने दिया है। तीर्थकारक सिद्धांत, ये सब स्पीयरमैन ने ही दिया है। अभी पैरा रीड करना होगा जो ये दिया है गौतम बुद्ध जी के द्वारा। गौतम बुद्ध जी के ऊपर ये पैराग्राफ दिया गया है। जो घुमक्कड़ एक आर्य जो घुमक्कड़ थे, तो ये पैराग्राफ को पढ़ना होगा। उसके बाद हमने पढ़ लिया ये, तो हमने ये क्वेश्चन लगाते हैं डायरेक्ट। ओके, घुमक्कड़ शब्द जो है, घुमक्कड़ शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय मतलब प्रीफिक्स, सफिक्स में मीनिंग आगे वाला, और प्रीफिक्स मीनिंग पीछे वाला। तो इसमें जो प्रत्यय है अक्कड़, घूम अक्कड़, घुमक्कड़। वेट,
अगर राइट आंसर अगर बोलने में ठीक है तो फ्री आंसर यही होगा, अक्कड़, घुम अक्कड़। राइट आंसर इज घूम अक्कड़, घुमक्कड़। तो साउंड ठीक है, कुछ मिस हो रहा है, तो राइट आंसर इज अक्कड़, घुमक्कड़। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये आंसर इसका ये है, या इसमें पैराग्राफ में दिया गया है, वैशाली में हुआ था। तो इस राइट आंसर इज स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो जब भी हम अगर देखेंगे तो अगर कोई शब्द आधा है, स्वच्छ से अगर अक्षर जो है आधा हो रहा है तो उसमें व्यंजन संधि होगी, व्यंजन संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 44। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तो उनकी उम्र 35 वर्ष थी। श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? वैदिक धर्म। ण का उच्चारण नासिक के द्वारा होता है। 4 गज मल परिणाम बोधक विशेषण है, परिणाम बोधक विशेषण है। व्यास का विलोम है समास का विलोम है व्यास, अपोजिट वर्ड है समास का। शून्य का तत्सम है संस्कृत में बोला है तो ये तत्सम तद्भव इसका, तो इसका है शून्य। आँख की किरकिरी होना, अप्रिय लगना, अच्छा नहीं लगा मतलब। निम्नलिखित में से किस शब्द का वर्तनी शुद्ध है? तो इसका राइट आंसर हो गया ग्रहीत। राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का प्रत्यय है कौन सा है? इसमें पैतृक। राइट आंसर इज पैतृक। करेक्ट वर्ड, डी इज करेक्ट वर्ड। शाह की ध्वनि जो है तालु से होगा उच्चारण। अत्यंत शब्द का प्रयुक्त उपसर्ग है अति। धन अतियंत, अति। उपत्या का शब्द है पर्वत की। उपत्यका की मीनिंग है पर्वत के पास की भूमि, पर्वत के पास की भूमि, उपत्यका। निम्नलिखित में से मौखिक अभिव्यक्त का रूप है आशु भाषण। और हिंदी भाषा बोली जो है 18 हैं। और सामाजिक का मूल शब्द प्रत्यय है समाज धन इक, सामाजिक। तद्भव पत्रिका के संपादक हैं अखिलेश। 12 वर्ष लौ कूकर जीवे, अरु 13 लौ जिए सियार। ये पंक्ति है जगनिक की। अकाल का पर्यायवाची है दुर्भिक्ष। निम्नलिखित में से वाक्यों को मिश्र वाक्य में लिखिए। अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं। राइट आंसर इज 3। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो, अप्रत्याशी। मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में भाववाचक है, भाववाचक। निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है निधन कपट, निष्कपट। इस शब्द में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है हिंदी भाषा का, तो ये मॉरिशस में किया जाता है। राइट आंसर इज बी।
सूरसागर किस भाषा के रचनाकार हैं? ब्रज भाषा के। कृष्ण जी की भक्त लीला में वो हैं। सूर्य राम जी की इसमें है ना, सूर्य है कृष्ण जी की उसमें ब्रज भाषा में। वीरों का कौन सा हो वसंत कविता किसकी लिखी है? ये सुभद्रा कुमारी चौहान की है। क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है? तो ये गुणवाचक। चौराहा शब्द में द्विगु समाज है। 4 राहों का समूह चौराहा। क्वेश्चन नंबर इज 61. Question number is 61. What kind of adjectives are used in the following sentence? A live as is better than a dead lion. उसकी क्वालिटी बता रहा है. Right answer is second. Which of the following has been misspelled? इसमें गलती कौन सी है? गवर्नेंस की स्पेलिंग में इधर ए आएगा. GOVERNANCE. गवर्नेंस. GOVERNANCE. Governance. Right spelling is this. So spelling is wrong. Next question is pick out the correct synonym of the attenuate का तो make thin. Attenuate make thin. Pick the sentence which the correct. No के संग में आता है. Then no then. तो इसमें राइट आंसर इज 4th. पिक आउट द सुटेबल एंटोनियम की उसका अपोजिट. जुडिशियस का अपोजिट होगा इम्प्रूडेंट. राइट आंसर इज फर्स्ट. द मीनिंग ऑफ द idioms is to put out is the extinguish. The sentence this is the house which I was born. ये वो घर है जिसमें मेरा जन्म हुआ था. तो इसका मीनिंग ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फिल इन द ब्लैंक्स. द ऑब्जेक्शन वॉज मेट आउट डैश लॉयर. द बाय द लॉयर. इसका राइट आंसर बाय द लॉयर. फिल इन द ब्लैंक्स. being tired of playing, the children went home. Join the following sentences to make the simple sentence. The coffee isn't too strong, it won't keep away. The right answer is the coffee isn't too strong to keep us awake. कंप्लीट करना है सेंटेंस को. as he had not paid his bill, his electricity was cut off. अगर तुम बिल जमा नहीं करो तो आपकी लाइट कट हो जाएगी, कनेक्शन कट हो जाएगा.
Question number 72. Choose the correct figure of speech in the following sentences. Death lay his icy hand of kings. इसमें अगर किसी मैन की बात हो रही है, मतलब मानवीकरण की, तो ये होगी पर्सोनिफिकेशन. Choose the proper sequence to complete sentence. So the right answer is P. PRQS. P first is P. Nowhere in the world you will find a fairer building houses than the Taj Mahal. Right answer is 4. Give the meaning of the following proper proverb. Meaning कहावत क्या है? It is better to be satisfied with which you have than to try to get what is not yours. Choose the correct option to the complete the sentence. I dash him since we met a year ago. Correct answer is haven't seen. I haven't seen him since we met a year ago. Who are the earliest known inhabitant of Antarctica? Antarctica dishonors the right answer. Question number 77. Which of the following word is an adverb apace? Fill in the blanks. Which of the following suitable pronoun? My son and my daughter are very fond of each other. Each other is the right answer. Which of the following sentence is example and metaphor? The right answer is he is a big donkey. Population study of the population is known as democracy. Population is the democracy. Transform of the following direct sentence. I asked Sheila if I might know her father. I said to Sheila, inverted commas open, may I know your father? Question mark inverted comma close. The right answer 81 का. This para last question is 82. The idioms to ring one's own bell meaning to be one's publicity agent. This is para. पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये आंसर अभी ये रीड कर लिया हमने. इसके बाद ये आंसर देना है. राइट आंसर. क्वेश्चन नंबर 83. What does encore mean? Encore mean once more. Encore meaning once more. एक बार फिर. What did Kim do in the end? End में क्या हुआ? Smiled and disappeared होने लगा वो. इसमें कि राजक एक जो मैजिशियन होता है, उसकी स्टोरी है. जादू दिखाता है कर तो मैजिशियन जो होता है उसमें, तो वो अपने पिंजरे से कभी खरगोश निकालता है, कभी ये चीज़ें वो मैजिक दिखाता है. तो ये स्टोरी है इसमें. क्वेश्चन नंबर 85. व्हाट डज सेंचुरी डिनोट? सेंचुरी इज द पीरियड ऑफ 100 year.
and it's your question number second answer. What is the magician's name? किम रॉथ जो था उसका नेम. What is the meaning of captivated? Captivated is the right answer. Is arrested. What is the meaning of spontaneous? Happening suddenly. What is the wand? Wand is a stick. What is the meaning of the hopping? Hopping is the jumping. Hopping meaning is jumping. Next question. संस्कृत. मैंने बहुत सब्जेक्ट कर दिया है. जैसे किसी का संस्कृत हो सब्जेक्ट या किसी का इंग्लिश हो तो किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए. चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें. क्वेश्चन नंबर 61. महाप्रत्ययों की संख्या होती 11. मनोरथ उदाहरण है विसर्ग संधि का. दान के कर्म के द्वारा कर्ता को संतुष्ट करने वाला संप्रदान कारक का सूत्र है कर्माण यभिर्ते सह संप्रदानम. वेट, अभी ब्राइटनेस थोड़ा बढ़ा देते हैं, बड़ी है. ओके. क्वेश्चन नंबर 61. 64. अंतस्थ वर्ण है यण, यरलव. अंतस्थ व्यंजन है. मुझे संस्कृत अच्छी लगती है. इसका संस्कृत अनुवाद है महा संस्कृत रोचते. शिशुओ मोकाय रोधेति. उदाहरण है तद्योत चतुर्थ वाच्य. उच्च उदाहरण है अलिंगणम का. क्वेश्चन नंबर 68. ऊष्म वर्णों का बोधक प्रत्यय है शैल होता है. और पाठनी रूप है पट धातु लोट लकार उत्तम पुरुष प्रथम एक वचन. छह मिलकर बनता है किससे? क और श से. अट प्रत्याहार के वर्ण हैं स्वर ह, य, व, र. कारक ह में यदि प्रकृति है कृ तो प्रत्यय है डुबल का. अव्ययी भाव समास का उदाहरण है अधिहरि. निम्न में से कौन सा चतुर्थ विशांति सह स्त्री संहिता के नाम से है ख्यात है रामायण के. उनमें से कौन संयुक्त व्यंजन है ज्ञा. मैं ऐसा मानता हूँ का अनुवाद है अहम एव मन्ये. मैं बाजार जाता हूँ. इसका संस्कृत अनुवाद है कर्मवाच्य है मयापणम गयन्ते. पंच धातु का वक्त क्वत प्रत्यय लगाकर रूप बनेगा पचक्वः. पंचवती संख्या है 95. पंचनवति नव मीनिंग 9, 90 और 5 95. अव्यय शब्द का समूह है स्त्रव
सर्वत्र 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 अधुना उपरि। संस्कृत साहित्य में किस कवि की रचना को विद्वेषधम किया गया है? श्री हर्ष का। ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको रीड करना है, इसका आंसर दिया गया है। तो शिव पदस्य अन्यर्थ कह श्रृंगाल। राइट आंसर इज 4 श्रृंगाल। गदखंडे कया प्रश्नः पृच्छते लक्ष्म्या कयो संलाप सर्वस्यः मंगलमय भवत्। लक्ष्मी पार्वत्यो। इनमें से कौन सा प्रत्याहार नहीं है? ल नहीं है, हल है, ला नहीं है, हल है, र है, अल है, ला नहीं है। उपन्यासी की संस्कृत नहीं संख्या नहीं है। एकोनो संतप्ति। दिन भर में पाठ पढ़ डालता। दिन भर में पाठ पढ़ डाला। इस शब्द का अनुवाद है दिन पाठ पठन्ति, दिन पाठ पठति। उपकृष्णम में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास है। 32 संख्या के संस्कृत शब्द में द्योतन त्रिशांत है। और पति राइट आंसर इज सी। पति शब्द का सप्तमी एक वचन का रूप होगा राइट आंसर इज सी, पत्यो। मैथ सॉल्यूशन करेंगे अब। तो इसमें ये इसका मैथ में ये सॉल्यूशन हमने करी थी, तो ये राइट आंसर। इसका हमने सेपरेट वीडियो बनाएंगे और बताएंगे फिर मैथ सॉल्यूशन कैसे करना है। तो इसका ये राइट आंसर हो गया सी। 2 आंसर आएगा इसका 5 जनवरी 1991 को शनिवार था, तो 3 मार्च 1992 ईस्वी को सप्ताह में क्या दिन था? मंगलवार होगा। हल करके ये आएगा आंसर 11/64। उसका आंसर आएगा ये लिखा है। एक त्रिभुज की रचना करने में संभव भुजाएं हैं 6.3 सेंटीमीटर, 5.9 सेंटीमीटर, 4.6 सेंटीमीटर। इसमें ये दिया गया जिसकी पावर सबसे ज़्यादा होगी वही आंसर पहले आरोही क्रम में है ये। तो 4√4 5 पावर 4 घात की पावर 4, ये आंसर इज द राइट आंसर। यदि अवरोही 96 का आंसर है। अवरोही क्रम में रखते हुए आंकड़ों को दोनों छोर से प्रक्षेपण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति को कौन सा माध्यक पर प्रभावित होगा? माध्य बहुलक। 5 सेंटीमीटर बाजू वाले 97 का आंसर होगा 54। और 98 का आंसर है 59 540 डिग्री। कैसे? अगर हम ये पंचभुज में बनाते हैं सिर के, देखिए 1 2 1 2 3 यानी 180 मल्टीप्लाई वेट 180 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 440 डिग्री। 540 डिग्री इज द राइट आंसर।
99 का आंसर है। एक खंबे का 4/7 भाग कीचड़ में धंसा हुआ है, तो जब उसे एक धंसे हुए भाग को 1/3 भाग को बाहर खींचा जाता है तो पाया गया कि 8 मीटर माप का खंबा अभी भी कीचड़ में है और उस खंबे की पूरी माप ज्ञात कीजिए। तो ये 4x/7 जो दबा हुआ है, मल्टीप्लाई कितना निकाला है, 2/3। अब इसमें हमने ये जो है इक्वल टू 8 मीटर का है, तो 4 2 8, तो 8 से 8 कर गया और 7 3 से 21 इज द राइट आंसर, 20 मीटर। तो उसमें ये पूछ रहा है ए और बी किसी काम को 12 दिन में करते हैं, A + B 12 दिन में। बी और सी 15 दिन में। सी और ए 20 दिन। तीनों का एलसीएम हुआ 60। इसका आएगा 5, इसका 4, 12 पंजे 60, 15 चौक 60, 20 3 60। निकालने के बाद पूछा किसका है, ए का, तो ए और ए इन दोनों को जोड़ के इसमें से घटा दो, तो 8 में से 4 गया तो 4 आएगा, 4 आया, इन दोनों का है। ए बी, तो राइट आंसर इज सी। 30 दिन लगेंगे इसे। इसमें से ये एलसीएम लेंगे तो आएगा 330 बटे में, और 7 से सब भाग हो जाएंगे, 7 दूनी 14, 7 6 42, 7 3 21, तो 7 आंसर 7/30 इज राइट आंसर। इसमें 7 + 2 रूट में 10 का वर्गमूल निकलेगा, तो इसमें 5 टूट के जाएगा, ये √5 2 रूट 5, 5 दूनी 10 इज द राइट आंसर। 7 और 2 5, 5 और 2 7, और 5 दूनी 10। 5 + 2 5 2 7, और 5 दूनी 10 इज द राइट आंसर। एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के एक भुजा ओवलनिष्ठ है, और यदि त्रिभुज की एक भुजा 4/3 सेंटीमीटर की है, तो इस आकृति का परिमाप कितना होगा। यह सिर के बनाए, एक त्रिभुज है, एक चतुर्भुज है, और इसमें जो है ई ए बी सी डी और ई ऐसे बनाए। तीनों का 4/3 है, 4/3 4/3 4/3 4/3 4/3 बता रहे हैं। अभी कह रहे हैं कि 4/3 को 4/3 में 5 गुना कर दिया जाए, तो 5 से 5 कट जाएगा। 4/3 का मतलब 3 है यहाँ पर,
सॉरी यहाँ पे 3 है, तो 4 पंजे 20 और 20 बटे में 3 और 3 छक 18, 3 छक 18 और 3 बटे 2, तो 6 सही, 2/3 आंसर इज द राइट आंसर। 6 सही 2/3, 6 सही 2/3 इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा 99 से विभाजित है? जो 11 से और 99 से दोनों से होगा वही आंसर होगा। राइट आंसर इज ए इज द राइट आंसर। पाई क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। 10⁻³ 125 पर हो तो 10⁻−2 को मान होगा 1/25। 16,775 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 168 हो तो शेष 43 प्राप्त होता है, तो वह भाजक होगा 96। पचास से सबसे छोटी, 50 से छोटे घन पूर्णांकों की संख्या होती 15। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, तो ये 15 इसका टोटल आंसर होगा 15। राइट आंसर इज 15। दो संख्याओं का वेट अभी दिख नहीं रहा है थोड़ा। दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दुगना छोटी संख्या के 5वें गुने के से 3 ज़्यादा है, तो बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने का 71 का योग 71 है। वे संख्या क्या है? 7 और 5। एक आयत का क्षेत्रफल एक भुजा 8 सेंटीमीटर है और आयत के क्षेत्रफल के बराबर जिसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो आयत की चौड़ाई बताइए। सब 8 गुना हो गया, तो 8 × 64, 8 × 8 यानी 64। 64 किसका है? तो 4 का हुआ। 4 × 4 × 4, तो राइट आंसर इज 4 = 64, तो 4 आंसर इज राइट। जब किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य के 2/3 है, तो लाभ या हानि होगी, तो हानि होगी 1 से 33 से 1/3 8%, 33 से 1/3%। 1,21,012 को भाग करेंगे 12 से, एक करके देख लेते हैं। 1,21,000 वेट 1,21,000 12 को भाग करते हैं 12 से, 12 धाम 120, एक बचा 12 × 96, यहाँ लिख लेते हैं। चलो 12 × 96 96 मार रहा है, ये 7 आएगा और 2 12 7 84, 12 × 72 इज द राइट आंसर। 96 5, जिसका 5 नीचे बचेगा 5 शेष। 5 और 2, तो 12 12 धाम 120,
12 निमा 108, बारह 12 चौक 48, 48 में बचेंगे 4 शेष। इसका राइट आंसर इज बी। तीन सौ अठहत्तर गुणा 236 गुणा 459 गुणा 312 का इकाई करेंगे। 2 में 18 का 8, 8 6 48, 48 का 8 8 64 का 4, तो लास्ट आंसर इस इकाई का अंक है 4। इसे 5 7 7 8 इस संख्या में आगे लास्ट का जो है बीच का जो अंक होगा 4 पॉइंट, तो उसका आखिर का बीच का अंक होगा इसका और इसका, तो 5 जो है राइट आंसर होगा। और सांख्यिकी में विचरण का विश्लेषण नामक विधि का मुख्य श्रेय है इसको जाता है ये R.A. फिशर को। ये इसका आंसर हो गया, ये D 120। ये इसका आंसर है C। इसका आंसर है ये C पहला। इसका आंसर श्री रामानुजन निवास जो है, श्री राम निवास मैथ की आता है रामानुज। इसका आंसर ये गाइस, ये थोड़ा ब्लर हो गया था इसलिए थोड़ा क्लीन नहीं आ रहा है। इसका राइट आंसर है 200। नेक्स्ट गाइस, एक सेकंड देखते हैं अभी। थोड़ा मैंने स्क्रीनशॉट लिया था, उसमें ये है yes, this is the problem solution। this क्वेश्चन नंबर 171 में ये है, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समांतर माध्य a है और b ज्यामिति g इक्वल टू, इसका राइट आंसर है C, जो हमने भी देखा था। और इस वाले का है इस वाले का 5 है, यानी 5/36 का व्युत्क्रम, यानी 5/36 होगा। अंतर और भाग गुणनफल इज इक्वल टू, दिस इज द आंसर। और ये पूछ रहा है 20वीं सदी के स्वशिक्षित भारतीय गणितीय प्रतिभावान कौन थे, तो ये श्रीनिवास दास हैं, रामानुजन हैं। वेट, ये जो है 660 ये हो गया, और 2 इधर कॉमन में हो गया, तो ये 2x प्लस x प्लस इक्वल टू मल्टीप्लाई 11, 11 से 66 और 0 60 और 2 से 30 और 30 से 3 इक्वल टू 10, 10 इंटू 20 200, कमरे की लंबाई 200। यस, वी आर लाइव नाउ। यस, ओके फ्रेंड्स, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है शांत घाटी में, केरल की शांत घाटी, जो करेले कड़वे होते हैं ना शांत में। LPG के संदर्भ में क्या असत्य है? मीथेन उत्सर्जन करने वाला है,
ये गलत है। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक अजैविक। जैविक अजैविक दो ही प्रकार के होते हैं घटक, जैविक अजैविक। दोस्तों ये देखिए मकर रेखा कहाँ से जाती है। मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ वेस्ट। इकोसिस्टम शब्द का प्रत्यय जो सर्वप्रथम किसने किया था? डॉक्टर A.G. टांसले ने। और क्वेश्चन नंबर 126, निम्न में से कौन सा आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण है? पश्चिम बंगाल का। चलो फ्रेंड्स, अब हम दूसरे इस पे चलते हैं, अपनी PDF 126 के बाद 127। ये गलत आ गया, अभी वो देखते हैं दोबारा से। वही चल रहा है। ओके फ्रेंड्स, अगर हम वैसे वही सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 126 का, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन जो है, दक्कन घाट शुष्क क्योंकि उसके रेन शेड प्रभाव होते हैं। द राइट आंसर वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ 1972 ईस्वी में। और वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। सौर्य विकिरण स्थानांकन और किस देश के संविधान के से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? USA के, USRT, USSR से लिया गया है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। ऐसे ही वीडियो आते रहेंगी। क्वेश्चन नंबर 131, घास भूमि के परितंत्र के घास श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है मांसाहारी। द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 132, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी की सबसे पास है वह क्षोभ मंडल। द राइट आंसर। क्षोभ मंडल। नंबर 2 सेकंड तापमंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। ये नंबरिंग है। ये राइट आंसर इज दिस। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 में। द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया का पर्यावरण सहायक है? जैविक खेती, अम्लीय वर्षा संबंधित है सल्फ्यूरिक एसिड से। और WWF से आशा है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। उत्तराखंड इज द राइट आंसर। Wait for a minute. The right answer. भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन में संबंधित है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। कोटोपैक्सी एक वेट थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। ओके, अब ठीक है। कोटोपैक्सी एक जगत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है कहाँ? एंडीज में। और तिब्बत की
तिब्बत की संगोपी नदी, तिब्बत की संगोपी नदी भारत में जानी जाती है ब्रह्मपुत्र के नाम से। और ध्रुव तारा उत्तरी ध्रुव में दिखता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर 1973 ईस्वी में पारित किया गया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कानों को पैरों का हद से मध्य से बांधो, कान्हा को मध्य से बांधो। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में कांग्रेस मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। जंगली गधों का अभयारण्य कहाँ है? गुजरात में है। इज द राइट आंसर। कार्बन डेटिंग संदर्भ है प्राचीन स्थलों के मजबूत हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन से। संविधान सभा में कब राष्ट्रीय गान गाया गया? 24 जनवरी 1985 ईस्वी को। बायोमैग्निफिकेशन है एक समय के साथ उत्तक में विषैले पदार्थों की बढ़ती हुई संप्रदा को निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडल का अजैविक घटक है? नहीं है तो कवक नहीं है। द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 150। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है एम्स्टर्डम में। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब।